जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 25 अक्टूबर 2020 से लेकर तारीख 1 नवंबर 2020 तक का है। इस सप्ताह में अगर होने वाली घटनाएं देखें हम तो सप्ताह की शुरुआत में महानवमी और विजयादशमी दशहरा एक साथ है, देवी बलिदान है, नवरात्रों का उत्थापन है। आप सभी को दशहरे की महानवमी की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ये दशहरा आपके जीवन से सभी बुराइयों को दूर करे। जैसे रावण का श्री राम ने वध किया, उसी प्रकार आपके जीवन में सभी अच्छाइयों का प्रवेश हो। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानने से पहले सबसे पहले निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप के ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। तारीख 25 को महानवमी, विजयादशमी, दशहरा, देवी बलिदान, नवरात्रि का समापन। 26 तारीख को श्री मध्वाचार्य जयंती। 27 तारीख को पाशा कुंशा एकादशी। 28 तारीख को मासिक प्रदोष है। बच्चों की भलाई के लिए माता पिता ये व्रत करते हैं शिव जी का। 30 तारीख को कोजागिरी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा है। इस दिन बुध उदय हो जाएंगे सुबह, और इसके साथ ही मिथुन और कन्या राशि वालों को काफ़ी राहत होगी। ईद ए मिलाद है इस दिन, तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को ईद ए मिलाद की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। पूर्णिमा शाम 5:45 के बाद लग जाएगी। तारीख 31 को कार्तिक स्नानारंभ हो जाएगा। पूर्णमासी रात्रि 8:18 तक रहेगी। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। जो खास घटना थी वो पहले घट चुकी है कि सूर्य भी नीच के हो चुके हैं और जो शुक्र हैं वो भी नीच के हो चुके हैं। 25 तारीख को चंद्रमा मकर में से दोपहर को 3:25 के बाद निकल जाएगा। मेष राशि, आपके लिए चंद्रमा मकर से निकल जाने के बाद दोपहर बाद अब जो सप्ताह शुरू हुआ वो लाभ वाला है। आपको पैसों की तरफ ध्यान देना है, घरेलू सुखों की तरफ ध्यान देना है और साथ ही साथ अपने जो कलह क्लेश हैं उससे निजात पाइए। जल्दी ही परिवार में बहुत संभल के बात कीजिए। आपके जल्द ही बुध उदय होने से यात्राएं खुलेंगी, लोन्स वगैरह पास होंगे। एक बात याद रखें कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए, और लोन्स वगैरह लेने के लिए भी आपको संभल के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली सब काम होगा, स्ट्रगल दिखता है, लेकिन आपके काम बनाने के लिए गुरु और शनि बैठे हैं और वो काम आपके धीमे धीमे ही सही लेकिन बनते नज़र आते हैं मुझे। वृषभ राशि, लग्न में बैठकर राहु ने आपको मीडिया से रिलेटेड काम बना के दिए हैं। यही नहीं, आपके टेक्निकल जॉब्स वगैरह भी बना सकता है, आपको कोई पार्टनर भी दिलवा सकता है, लेकिन गलत लोगों के साथ हाथ जोड़ना सही ना होगा। अपने बच्चों के साथ कलह क्लेश न करते हुए, अपने माइंड को डाइवर्ट न करते हुए और गलत डिसीजंस में न पड़ते हुए अपने अध्ययन वगैरह का डिसीजन लीजिए। व्यावसायिक पार्टनर आपको पहले से ही मिल चुके हैं और आपको व्यवसाय में उन्नति करना इन दिनों आप कोशिश कर सकते हैं। आपके भाग्यवर्धक कार्य जो हैं अब बन रहे हैं और खर्च भी उतने ही हो रहे हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और बुध उदित होने के बाद धन लाभ और साथ ही साथ माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, तो परिवार से सपोर्ट और बच्चों का सपोर्ट दोनों मिल जाएगा। मिथुन राशि, आपके लग्न का स्वामी जैसे ही उदित होगा वैसे ही आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। घरेलू सुख सुविधा अपने विषय में इन दिनों आपके दिन अच्छे चल रहे हैं। हालांकि शुक्र आपके पंचम स्थान के स्वामी जो है नीच के हो चुके हैं और आपको ज़्यादा काम करके थकान हो रही है और बहुत ज़्यादा लॉकडाउन होने के बावजूद भी कार्य बढ़ा हुआ है। माता से सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है, घरेलू सुख सुविधा और हेल्पर से सपोर्ट भी कम है और अपना माइंड भी जो है वो कंफ्यूज है। तो आपको
दुर्गा सप्तशती के पाठ और महालक्ष्मी के जाप करने चाहिए। विवाहित जीवन में फुल सपोर्ट है, शादी के योग बने हुए हैं, हेल्थ को संभालना सर्वोपरि है और कार्यों में आप बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर कार्य कर रहे हैं। पिता से सपोर्ट है, स्टेट एजेंट के काम करने वालों को फ़ायदा है और अगर आप कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए आपके लग्न का स्वामी जो है अब दोपहर बाद स्वस्थ होने वाला है। आगे इसकी मूवमेंट 7 से 8 दिन अच्छी रहेगी। जब वो राहु के साथ बनेगा तो थोड़े बेचैन हो सकते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल यात्राएं नहीं खुली हैं, घरेलू सुख सुविधा नहीं है, माता से सपोर्ट नहीं है, आपको मनमुटाव है, तो ये मनमुटावों को दूर कीजिए। आपकी डिमांड सब बेफजूल बनती जा रही हैं क्योंकि आपके माइंड पे बैठा केतु आपसे लोनलीनेस जो आपको फील होता है उसके फ्रस्ट्रेशन में आप गलत डिसीजंस लेना शुरू कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को वॉच कीजिए, अपने बच्चों को वॉच कीजिए और डिसीजंस लीजिए, नहीं तो विवाहित जीवन के जोड़े से या व्यावसायिक पार्टनर से डिसीजन लीजिए। आपको पैसों की कमी नहीं होगी, माता से सपोर्ट रहेगा और इन किन प्रकार पैसों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपके कार्यों के विषय में बाहर जाना और घूमना या यात्रा करना ये कार्ड्स पर दिखता है। सिंह राशि, लग्न में बैठे थे शुक्र आगे खसक चुके हैं और परिवार से ना सपोर्ट पाना, इसके साथ यात्रा सुखद ना होना, ये सब बातों से आप बेचैन हैं। हालांकि आपके भाग्यवर्धक संदेश से जस के तस बने हुए हैं, कार्य बन रहे हैं और थोड़ी सी झगड़पट्टी ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। आपके विरोधी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके विदेश रिलेटेड कामों को अब वह नहीं रोक पाएंगे और आपको लोन्स वगैरह लेने में भी नहीं रोक पाएंगे। आपके डिसीजंस सही हैं, आपके बच्चों के डिसीजन सही हैं। अध्ययन पढ़ाई वगैरह के लिए जो एडमिशन्स वगैरह चाहिए उनके लिए भी आप सही सोचेंगे और अब जो है अब गलत जो घरेलू व्यवस्था है उसको सुधारना है तो गणेश जी की आराधना कीजिए। कन्या राशि, आपके लग्न में बैठा शुक्र कर सकता है आपको बेचैन। परिवार से रिलेटेड सूर्य भी वहाँ बैठा है, ज़्यादा मत सोचिए और महालक्ष्मी की आराधना या महाकाली की आराधना कीजिए और अपनी घरेलू सुख व्यवस्था जो आपकी माता के कारण बनी है, पैतृक संपत्ति से लाभ है, प्रॉपर्टी में लाभ है, घर बनाना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। वो आपको एकेडमिक ईयर में इस बार अच्छी सफलता ला के दिखाएंगे और आपको भाग्यवर्धक संदेश से भी आएंगे। आप ये जो मोमेंट है शनि के बाद वाली चंद्रमा की, इसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अपनी तबीयत और अपने पैसों को थोड़ा सा उड़ाइएगा नहीं या बेफजूल खर्च मत करिएगा। लोन्स वगैरह लेने का अभी समय नहीं है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अस्वस्थ है और लग्न में सूर्य, इन बातों की वजह से ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना और साथ साथ अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना अब आपके लिए ज़रूरी होगा। वैसे चंद्रमा की ये हफ्ते मूवमेंट आपको कार्यों में इतना आगे नहीं बढ़ने देगी और आप शेयर मार्केट से वगैरह रिलेटेड संबंध रखते हैं तो अभी अपने कार्यक्रम थोड़े स्थगित कर दें, आगे चल के करें। वैसे बुध जब उदित होंगे तो आपके खर्चे और पर कंट्रोल आएगा और आपको भाग्यवर्धक संदेश भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपके लाभ वगैरह कम है और उसी की चिंता आपको खाई जाती है। साथ साथ आपको अपनी तबीयत संभालनी है, यात्रा में सावधान तो रहना है, लेकिन यात्राएं आपकी इन किन प्रकार सुखद होंगी। अभी माता से फुल सपोर्ट तो है, लेकिन ढैया के कारण आपको बहुत ज़्यादा काम थकन की वजह से ऐसा लगता है कि जो काम कर रहा हूँ इसमें पूरे पैसे नहीं आते, कोई और काम करते हैं। अभी ये डिसीजन लेने का समय नहीं है। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का स्वामी मंगल अभी वक्री होकर पंचम में है, तो क्रोध करके काम करना या आगे बढ़ना, पार्टनर के साथ सोचना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब सोच को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। बच्चों पर खुद को भी तकलीफ़ होगी और अभी फ़िलहाल जो काम आ रहा है ना उसको ग्रैब कीजिए। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश न करते हुए व्यावसायिक पार्टनर के साथ काम बढ़ाते हुए टेक्निकल जॉब्स वगैरह में आगे बढ़िए और जो आपको पैसे रुके हुए हैं ना और जो आपके विदेश रिलेटेड काम है या खर्चे बढ़े हुए हैं उसके लिए अभी और 15 से 20 दिन रुकिए, बाद में सब मामला ठीक हो जाएगा। वैसे परिवार के सपोर्ट से और बोलने चालने के बिजनेस से आपको पैसा, काउंसलिंग कंसल्टेशन सिंगिंग वगैरह से पैसा
आ सकता है। बुध के उदित होने के बाद तबीयत भी आपकी सुधर जाएगी और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड डिसीजन सही होंगे। धनु राशि, लग्न में बैठा गुरु को रखता है कूल, आराम देता है। पहले लॉकडाउन में जितनी परेशानी हुई अब काफ़ी आराम है आपको और परिवार से सपोर्ट है, लेकिन वाणी को कंट्रोल में रखना, फटाक से गलत बोलना, इन सब बातों पर कंट्रोल रखिए। अभी पैसों का आवक नहीं होना, इस बात को लेकर आप परेशान हैं तो थोड़ा रुकिए। अब 15-20 दिन के बाद आपके पैसे खुलेंगे। अभी घरेलू व्यवस्था बनाने के लिए कलह क्लेश न करते हुए माँ की तबीयत का ध्यान और अपना किसी भी प्रकार से काम पर ध्यान देना शुरू करिए, जो आप बहुत दिनों से नहीं दे पा रहे थे। और अभी आपके जो अगर कहूँ लोन्स वगैरह लेने के दिन भी आपको व्यवसाय बढ़ाने के लिए अगर चाहिए तो खुल सकते हैं। और आप संभल के सोच के लीजिएगा, क्योंकि गलत डिसीजन ना हो। प्रेम संबंध अगर आधे अधूरे रह जाते हैं तो उस विषय में अभी ज़्यादा न सोचते हुए फिर गणेश की आराधना करेंगे तो इस परेशानी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। विदेश से रिलेटेड कामों में आपको फ़ायदा होगा और खर्च अनाप शनाप मत कीजिएगा। माइंड संतुलित रखने के लिए भी आप गणेश जी की आराधना कीजिए। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि आपको प्रोत्साहन, उत्साह, उमंग, कॉन्फिडेंस देता है और आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड काम बनते हैं। आप अगर नेता अभिनेता हैं तो भी काम बनते हैं। विदेश रिलेटेड कार्य बनते हैं। पैसे आते हैं लेकिन आधे अधूरे, और अभी फ़िलहाल अपने कार्यों से और अपने भाग्य से खुश नहीं हैं आप तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। बुध के उदित होने के बाद काफ़ी चीज़ें संभलेंगी और अभी तो आप व्यसन में ना पड़े, ना आप ना आपके बच्चे। आते 15-16 महीने और इन दिनों जो आपके डिसीजंस हैं वो गलत ना हो, इसका ध्यान रखिए। आप मन को कलुषित ना करते हुए अपने यात्राओं पर अगर जाते हैं तो अपनी तबीयत सही रखिए और अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर चलें। और जहाँ तक हो सके अपने कार्यों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पिता के साथ ना अनबन करते हुए उनके साथ मिलके काम करना है, तो भी अभी किसी भी बात से पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये 15-20 दिन आपको चिंता हो जाएगी। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपको बना के रखनी है। कुंभ राशि, लग्न का स्वामी शनि द्वादश में, थोड़ी सी तबीयत की हल्की फुल्की चिंता, लेकिन काफ़ी आश्वस्त हो आप पहले से, क्योंकि वो भी आपका घर है। और प्रेम संबंध सुधरे, विदेश रिलेटेड कामों से ऑफर, आपको कुछ न कुछ ऐसे खर्चे जो आगे चल के बड़े नज़र आते हैं, लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। अगर आप सेटल होना चाहते हैं विदेश में तो भी आपका काम अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी सुलटे हैं, कोर्ट केसेस वगैरह सुलटे हैं आपके इन दिनों। लेकिन आपको जो अभी जो तबीयत को लेकर परेशानी आ सकती है उसका ध्यान रखें। और नर्व्स वगैरह से रिलेटेड, फेफड़े, ज़ुकाम, सर्दी, खांसी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड परेशानी आ सकती है। तो इसके लिए आप हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं और लीफी वेजिटेबल्स वगैरह वेडनेसडे के दिन खा सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्य से रिलेटेड अगर कोई बात है तो उसमें थोड़ा सा अग्रसर होके आप डिसीजन लीजिए। आपके डिसीजन सही होंगे और आपको उससे पैसा भी मिलेगा। ये बात आपको अपने जो है सपोर्ट चाहिए पिता का, तो उनसे सपोर्ट लेके भी आप कर सकते हैं। आपके अभी फ़िलहाल वैवाहिक जीवन में जो कलह क्लेश है उससे बचें और अपने कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी स्वस्थ, कार्य पर ध्यान, पैसों पर ध्यान, पैसे आ रहे हैं और खर्च हो रहे हैं। यात्राएं खुली हैं लेकिन यात्रा करने को नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत यात्रा करके अपने काम निपटाइए, ज़्यादा यात्रा करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि अभी तबीयत संभालने की ज़रूरत है। हड्डी, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन वगैरह, और साथ में हमारी स्त्रियां हैं तो उनके लिए उदर से रिलेटेड, अपनी माहवारी से रिलेटेड कोई परेशानी, यूट्रस से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड परेशानी, पैनक्रियास से रिलेटेड परेशानी है तो पानी वानी खूब पिएं और अपना ध्यान रखें। कोई किसी प्रकार से आपको अगर यात्रा में परेशानी है या आपको व्यावसायिक पार्टनर से परेशानी है तो भी शांति बनाए रखें। पैसे आते रहेंगे और बड़ा पैसा आने की भी आगे चल के उम्मीद है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, शनि राहु केतु की शांति के लिए सास ससुर की सेवा करें और माता पिता की सेवा करें। अपने आप शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।